Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today here I will teach you passive voice on present continuous tense. It is mandatory topic for speaking English as well as grammar. Now, it is also prominent topic for those applicants who are preparing for government competition like bank, SSC, railway, SEBI, LIC, clerk, PO, PSC and other competitive exam. So on. Now, it is also playing vital role for those students who are studying school as well as college, like 9th, 10th, 11th, 12th. Generally, questions are given from passive voice in board examination. So you have to watch it and you have to understand it very carefully. So here I will use both language, Hindi and English, to explain you this session so that you may understand it very easy language. Now, firstly I am giving various illustrations by using Hindi language on passive voice in present continuous tense. Examples are: रोड पर बाइक चलाई जा रही है, आपको लेटर लिखा जा रहा है, फूड टेबल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, पास होने पे कॉलोनी में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, क्लास में कंप्यूटर चलाया जा रहा है, विंडो खोली जा रही है, उनसे बात की जा रही है, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, गरीबों को कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ये बाइक रिपेयर की जा रही है, ये आपके अकाउंट में डिपॉजिट की जा रही है, डोर को नॉक किया जा रहा है, आजकल बच्चों को क्रिकेट खिलवाया जा रहा है, आजकल बच्चों को पनिशमेंट दी जा रही है। इस तरीके के जितने भी सेंटेंस हैं हिंदी में ही आपके पैसिव वॉइस में बनते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, हिंदी इज डिफरेंट एंड इंग्लिश इज डिफरेंट। अभी मैं आपको दो सेंटेंस बता रहा हूँ हिंदी में, बता रहा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस डेट, मोबाइल खरीदा जा रहा है, मोबाइल खरीदा जा रहा है, और सेकंड मोबाइल खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं। दोनों ही पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, लेकिन हिंदी आप देख रहे हैं फर्स्ट में खरीदा जा रहा है, दूसरे में खरीद रहे हैं। हम लोग जनरली बोलते हैं मोबाइल खरीद रहे हैं, तो ये लैंग्वेज क्या हमारे इजी होती है, इसलिए हम इस तरीके से जा रहा का सेंस काट के खरीद रहे का यूज करते हैं। बाकी आपका हिंदी आप किसी भी तरीके से है, बोथ आर सेम, दोनों ही आपकी सेम होती है। और अभी मैं आपको एक और सेंटेंस बता रहा हूँ, उसे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, ये भी आपका पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अभी आप इसे समझें, वो इंटरव्यू के लिए बुला रही है तो आपका एक्टिव वॉइस है, क्योंकि काम करने वाली कौन है, वह है, परफॉर्मर कौन है, वह। लेकिन उसे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, कौन बुला रहा है ये हमें नहीं पता, सो वी कॉल इट पैसिव वॉइस। नाउ here we are looking structure for affirmative sentence, affirmative sentence and declarative sentence, all are same. Affirmative sentence, affirmative sentence and declarative sentence, all are same. Now this is the structure for passive voice in present continuous tense. Our structure states object plus h and r plus being plus embittered plus by subject means optional agent, we call it by subject optional agent plus other word. This is structure for passive voice in simple present continuous tense. This is structure for present continuous tense in passive voice. Now this structure can be defined by another way. First I tell you first structure. अभी मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बताया। हमारा स्ट्रक्चर ये होता है, ऑब्जेक्ट प्लस एच एम आर प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट का मतलब होता है ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अभी आप लोग ने समझ लिया होंगे स्ट्रक्चर।
अभी इसी स्ट्रक्चर को, जो आपके जो सेम स्ट्रक्चर है, इसको यदि मैं इस टाइप से लिखना चाहता तो मैं इसको अनदर, यदि मैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना चाहता तो मैं इस स्ट्रक्चर को सेकेंड टाइप से भी फ्रेमिंग कर सकता हूँ। बोथ आर सेम, दोनों ही सेम होते हैं, चाहे फर्स्ट वाले को कंसीडर करें चाहे सेकेंड वाले को कंसीडर करें, बोथ आर सेम। आप चाहे फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉलो करें चाहे सेम, आप चाहे फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉलो करें चाहे सेकेंड, दोनों ही आपके सेम होते हैं। इसमें ओनली लिटिल डिफरेंस होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसको मैंने पैसिव सब्जेक्ट कह दिया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने पैसिव सब्जेक्ट कह दिया। देन प्लस एच एम आर प्लस बी प्लस एम्बिट हाइट वेन वर्बर हाइट फॉर्म प्लस बाय पैसिव ऑब्जेक्ट मीन्स ऑप्शनल एजेंट। ये जो हमारा बाय सब्जेक्ट था, इस स्ट्रक्चर में मैंने इसको बाय ऑब्जेक्ट का ये आपका ऑप्शनल एजेंट है। देन अदर वर्ड, दिस इज स्ट्रक्चर फॉर पैसिव वॉइस। ये दोनों आपके पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट वाले को प्रेफर करें चाहे सेकंड वाले को, इसका कोई इंपैक्ट नहीं करता। मीनिंग सेंटेंस में दोनों के लिए सेम होती है। अब तक हमने ये ओल्ड स्ट्रक्चर से पढ़ते हुए आए हैं, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से। आप सेकंड वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करें चाहे फर्स्ट को, ये मैंने दोनों आपको बता दिए। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, ये बाय सब्जेक्ट, ये जो आपका बाय सब्जेक्ट होता है, वी कॉल इट ऑप्शनल एजेंट, इसको हम ऑप्शनल एजेंट कहते हैं। इसका पैसिव वॉइस में रेयर केस में यूज होता है। आजकल हम थोड़ा कैजुअल इंग्लिश में आ गए हैं, तो यदि आपका एजेंट मेंशन है तो आप बाय सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और यदि नहीं है तो आपको ये पुट करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू पुट बाय सब्जेक्ट। सिमिलरली इफ अदर वर्ड इज मेंशन इन योर सेंटेंस, यदि आपका अदर वर्ड सेंटेंस में दिया जाता है तो आप उसे मार्क करेंगे, अदरवाइज नो नीड टू पुट इट। ये ऑप्शनल एजेंट का रोल है, ये जब आपका कोई एजेंट मेंशन है तो आप पुट करेंगे बाय सब्जेक्ट। सिमिलरली इसी तरीके से इसमें भी है, जो आपका बाय पैसिव ऑब्जेक्ट है, यही हमारा ऑप्शनल एजेंट होता है जिसको हम बाय सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें भी यदि आपका सेम कंडीशन है, एजेंट मेंशन है तो आपको पुट करना है, और यदि एजेंट मेंशन नहीं है तो आपको सेंटेंस में एजेंट पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आप एग्जांपल का यूज करके समझ जाएंगे किस तरीके से हमें सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है। Here we are looking illustration on passive voice in present continuous tense. Illustration means example. Our first illustration state a bike is being ridden road. A bike is being ridden on the road. A bike is being ridden on the road. Its Hindi meaning will be बाइक को रोड पे चलाया जा रहा है, बाइक को रोड पे चलाया जा रहा है, या फिर बाइक को रोड पे चला रहे हैं। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। अभी यहाँ पे जो हम इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, ये अभी हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये आपका बाइक ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन इज बीइंग, राइडन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका अदर वर्ड, ऑन टू रोड ये आपका अदर वर्ड। क्योंकि यहाँ पे कोई एजेंट मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने बाय सब्जेक्ट का रोल ले लिखी है। और ऑकेशनली जो बाय प्लस सब्जेक्ट होता है उसका रोल बहुत रेयर केस में यूज होता है, क्योंकि जब एजेंट मेंशन है तभी आप पुट करेंगे। अभी मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बता दूं। मनी इज बीइंग deposited in your
by him these days. Money is being deposited in your account by him these days. Money is being deposited in your account by him these days. Its Hindi meaning will be पैसे को इन दिनों आपके अकाउंट पे उनके द्वारा जमा किया जा रहा है। पैसे को इन दिनों आपके अकाउंट पे उनके द्वारा जमा किया जा रहा है, या फिर पैसे को आपके अकाउंट पे उनके द्वारा इन दिनों जमा कर रहे हैं। रेडी फिट हिंदी मीनिंग। अभी आप समझ गए होंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन रीच, फिर ये आपका बीइंग, ये आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट, ये आपका अदर वर्ड, ये आपका क्या ऑप्शनल एजेंट बाय सब्जेक्ट का यहाँ पर रोल पुट कर रहा, तो मैंने बाय सब्जेक्ट पुट किया, और ये आपका अदर वर्ड। इसको आप इसको भी अदर वर्ड कंसीडर करें, और ये दिस डेज इसको भी अदर वर्ड कंसीडर करें, या फिर इसको आप कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ये आपका बाय प्लस सब्जेक्ट का रोल बता दिया मैंने। नेक्स्ट एग्जांपल, मोबाइल is being purchased by Mobile is being purchased by me. Mobile is being purchased by me. Its Hindi meaning will be मोबाइल मेरे द्वारा खरीदा जा रहा है। मोबाइल मेरे द्वारा खरीदा जा रहा है, या फिर मोबाइल मेरे द्वारा खरीद रहे हैं। रेडी फिट हिंदी मीनिंग। सिमिलरली मोबाइल आपका ऑब्जेक्ट इज बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, या आपका बाय सब्जेक्ट। इस तरीके से मैंने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करी है। यदि मैंने आपको एक और सेकंड स्ट्रक्चर बताया था जिसमें मैं इसको पैसिव सब्जेक्ट कह रहा था, ये आपका पैसिव सब्जेक्ट होता है, जो मैंने सेकंड स्ट्रक्चर बताया था, ये आपका पैसिव सब्जेक्ट जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर आपका ये बीइंग, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये बाय मी को मैंने क्या बताया था आपको सेकंड स्ट्रक्चर में, पैसिव ऑब्जेक्ट। ये आपका पैसिव ऑब्जेक्ट है। अभी आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हमें सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है। यहाँ पे मैंने आपको एजेंट का भी रोल प्ले करके बता दिया, और बिना एजेंट के भी सेंटेंस की फ्रेमिंग करके बता दी। अभी हम मोर एग्जांपल देखते हैं। अभी तो हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ले रहे थे, अभी हम लिविंग ऑब्जेक्ट भी लेंगे। आप समझ जाएंगे किस तरीके से हमें सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है। और नेक्स्ट एग्जांपल स्टेट toys are being manufactured in industry. Toys are being manufactured in industry. Its Hindi meaning will be खिलौने इंडस्ट्रीज में बनाए जा रहे हैं। खिलौने इंडस्ट्रीज में बनाए जा रहे हैं। रेडी फिट हिंदी मीनिंग, या फिर खिलौने इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं। रेडी फाल्सो इट्स हिंदी मीनिंग, ये भी इसकी हिंदी मीनिंग है। आप जिस हिंदी को कंसिडर करना चाहें कर सकते हैं। नाउ here we are taking illustration on living being. अभी तो हमने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट देखे, अब हम लिविंग ऑब्जेक्ट पे देख रहे हैं। एग्जांपल फर्स्ट, you are being called for an interview session today. You are being called for an interview session today. You are being called for an interview session today. Its Hindi meaning will be
आज आपको इंटरव्यू सेशन के लिए बुलाया जा रहा है, आज आपको इंटरव्यू सेशन के लिए बुलाया जा रहा है, या फिर आज आपको इंटरव्यू सेशन के लिए बुला रहे हैं। ये इसकी हिंदी मीनिंग है। अभी आप इस सेंटेंस में बात को समझें। आपको इंटरव्यू के लिए आज बुला रहे हैं, आपको इंटरव्यू के लिए आज बुला रहे हैं, ये आपका पैसिव वॉइस है, ये आपका पैसिव वॉइस है। ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं तो ये आपका एक्टिव वॉइस होता। यदि सब्जेक्ट को आप परफॉर्म करते हैं तो एक्टिव वॉइस होता, लेकिन आप आपको बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आप नहीं बुला रहे हैं। बात समझ गए होंगे आप लोग। अगेन मैं बता रहा हूं, आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, कौन बुला रहा है ये हमें नहीं पता, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। आप इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, ये आपका एक्टिव वॉइस है। यदि परफॉर्मर आप हैं तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो आप अभी सब डिफरेंस समझ गए होंगे हिंदी में किस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल, he is being invited in your ceremony, he is being invited in your ceremony, its Hindi meaning will be उसे आपकी सेरेमनी में इनवाइट किया जा रहा है, या फिर उसे आपकी सेरेमनी में इनवाइट कर रहे हैं। अभी आप समझे, वो आपकी सेरेमनी में इनवाइट कर रहा है तो ये आपका एक्टिव वॉइस होता, लेकिन उसको आपकी सेरेमनी में इनवाइट कर रहे हैं, ये आपका पैसिव वॉइस है। कौन कर रहा है ये हमें नहीं पता। आप देख रहे होंगे हिंदी डिफरेंट टाइप से निकल रही है। यदि एक्शन को आप परफॉर्म करेंगे तो एक्टिव वॉइस, यदि एक्शन को कौन परफॉर्म करता है ये हमें नहीं पता, वी कॉल इट पैसिव वॉइस। I am being annoyed in a class. I am being annoyed in a class. I am being annoyed in a class. Its Hindi meaning will be मुझे क्लास में परेशान कर रहे हैं, मुझे क्लास में परेशान कर रहे हैं। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। मैं क्लास में परेशान कर रहा हूं, ये आपका एक्टिव वॉइस होता है, क्योंकि मैं करने वाला कौन हूं, मैं। लेकिन यहाँ पे क्या, मुझे क्लास में परेशान कर रहे हैं, मैं क्लास में परेशान कर रहा हूँ, हिंदी समझे, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, क्योंकि करने वाला मैं हूँ। लेकिन अभी क्या है, मुझे क्लास में परेशान कर रहे हैं, कौन कर रहा है ये मुझे नहीं पता, ये हमारा पैसिव वॉइस है। आप समझ गए होंगे हिंदी। Now our next illustration, we are being informed for recruitment by them. We are being informed for recruitment by them. We are being informed for recruitment by them. Its Hindi meaning will be हमें उनके द्वारा रिक्रूटमेंट के बारे में सूचित कर रहे हैं, हमें उनके द्वारा रिक्रूटमेंट के बारे में सूचित कर रहे हैं। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। यदि हम कर रहे हैं तो ये आपका एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन हमें कर रहे हैं, कौन कर रहा है ये हमें नहीं पता, वी कॉल इट पैसिव वॉइस। ये हमारा लिविंग बीइंग के सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख रहे हैं। इसी को हम अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर ये तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, जिसे हम बोलते हैं पैसिव सब्जेक्ट। इसी को हम पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं। फिर आपका यूलर नाउन है आर, बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एम बी टाइप, देन ये आपका अदर वर्ड, ये आपका ऑप्शनल है। अभी मैं इसी सेंटेंस को सेकेंड टाइप से भी अरेंज कर सकता हूं। यदि आप ऑप्शनल एजेंट को मेन वर्ब के बाद में पुट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। किस तरीके से आपकी सेंटेंस की फ्रेमिंग होगी, वी आर बीइंग informed
informed by them for recruit we are being informed by them for recruitment we are being informed by them for recruitment means हमें रिक्रूटमेंट के बारे में उनके द्वारा सूचित कर रहे हैं हमें रिक्रूटमेंट के बारे में उनके द्वारा सूचित कर रहे हैं डेट इज फिट सिंपली आप देख रहे होंगे ये जो आपका एग्जांपल 8 है आपको मैंने दो टाइप से अरेंज किया ये आपकी चॉइस है आप दोनों में से किसी को भी फॉलो करके अरेंज कर सकते हैं इसमें मैंने फर्स्ट में आपको अदर वर्ड पुट किया था बाद में आपका ये एजेंट मेंशन किया था अब इसके जो सेकंड टाइप से अरेंज किया इसमें मैंने आपको पहले एजेंट पुट किया फिर अदर वर्ड पुट किया सीक्वेंस आपका किसी भी तरीके से फॉलो करें कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता बस यदि आपको कभी लोकेशन का मेंशन है तो आप लोकेशन हमेशा एंड में पुट करेंगे बाकी अदर वर्ड का रोल कभी कभी प्ले फर्स्ट में ही पुट कर सकते हैं कभी कभी लास्ट में ही पुट कर सकते हैं इट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन सेंटेंस नेक्स्ट एग्जांपल your father is being paid a compensation Your father is being paid a compensation. Your father is being paid a compensation. Its Hindi meaning will be आपके फादर को कंपेंसेशन दिया जा रहा है आपके फादर को कंपेंसेशन दिया जा रहा है या फिर आपके फादर को कंपेंसेशन दे रहे हैं ये भी आपका पैसिव वॉइस है देख रहे होंगे नेक्स्ट एग्जांपल later is being written by him in city A letter is being written by him in city. A letter is being written by him in city. Its Hindi meaning will be letter उनके द्वारा सिटी में लिखा जा रहा है लेटर उनके द्वारा सिटी में लिखा जा रहा है या फिर लेटर उनके द्वारा सिटी में लिख रहे हैं दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग अभी आप देख रहे होंगे ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया लेटर सिंगुलर नाउन बीइंग अभी आप लोग देख रहे होंगे ये लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया सिंगुलर नाउन इज देन बीइंग ये आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न ये आपका एजेंट बाय सब्जेक्ट ये लोकेशन मीन्स अदर वर्ड लोकेशन मीन्स बताने का सेंटेंस का मीनिंग ये है जब भी आपकी लोकेशन हो इन सिटी इन एरिया इन लोकेलिटी वी कॉल इट लोकेशन इन क्लास ये सब लोकेशन होती है इसको लोकेशन का हमेशा सेंटेंस के लास्ट में पुट करते हैं अदर वर्ड में नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कंस्ट्रक्ट असर्टिव सेंटेंस in passive voice on present continuous tense assertive declarative and affirmative all are same अभी मैंने आपको सेंटेंस बता दिए किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस में बनाने हैं मैंने यहाँ आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताया आपको मैंने दोनों टाइप से स्ट्रक्चर बता दिए हैं पैसिव वॉइस के आप दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं यहाँ मैंने आपको लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दोनों के एग्जांपल बताए हैं पैसिव वॉइस की इसकी डीपली हिंदी बताई है एज पर मी यू हैव अंडरस्टूड इट इन डीपली लैंग्वेज आप इसको डीप में अच्छे से समझ गए होंगे कंटिन्यू वॉचिंग माई नेक्स्ट पार्ट इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट
आप इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।